बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले आपको क़वाइद दाखिला के मुताल्लिक़ बातें बताई गई थी कि क्या क्या काम आपको करने हैं। एक बात रह गई थी कि पर्चा लिखने का तरीका क्या होगा। तो उससे पहले दो तीन बातें और आपको बतला दी जा रही हैं कि इम्तहान हाल में जब आप पहुँचें तो क्या करना है, इम्तहान हाल में पहुँचने से पहले आपको क्या करना है और पर्चा कैसे लिखना है, ये बातें आज आपको बतलाई जाएंगी। इम्तहान हाल में जाने से पहले आप क्या है, थकन को दूर रखें, बिल्कुल नींद पूरी रखें। ऐसा ना हो कि पूरी रात आप जगते रहें, पढ़ते रहें और दिमाग बोझल हो जाए, फिर जो कुछ याद है वो भी खत्म हो जाएगा। दिमाग को हल्का रखें, ज़्यादा टेंशन न लें और शनाख्ती कार्ड वगैरह जो आपको मिला है उस शनाख्ती कार्ड को आप अच्छे से महफूज रखें, गायब ना हो। खाने पीने में भी सेहत का ख्याल रखें, ऐसी अशिया ना खाएं कि जिससे आपकी सेहत ख़राब हो जाए। पेन पेंसिल वगैरह जो कुछ भी है उसको रख लें और सादी घड़ी आप लेके जा सकते हैं। स्मार्ट वॉच तो नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन सादी घड़ी आप इस तरह की घड़ी वगैरह लेके जा सकते हैं कि जिसमें सिर्फ टाइम आपको देखा जा सके। और साथ साथ इम्तहान हाल में जाने से पहले सबसे ज़रूरी काम क्या है कि आप दुआ और नवाफिल का एहतमाम करें। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के जाएं और दुआ करते रहें। इम्तहान हाल में जाने के बाद जब आपको कापी मिल जाए तो कापी पे जो चीज़ें लिखी हैं उसी हिदायत के मुताबिक आप अपना काम करें। जो स्लेब लगा होगा उसके ऊपर पीले या लाल कलर का स्लेब लगा रहता है, उसी के ऊपर आप अपना नाम, इंदराज नंबर और जो कुछ चीज़ें हैं उस पर भर दें। उसके अलावा और कहीं कुछ ना लिखें। जब तक आपको पर्चा नहीं मिल जाता है तो आप बैठे बैठे फालतू टेंशन न लें। उस दौरान आपके दरूद शरीफ की कसरत करें, ज़िक्र करें और रब्बि इश्रह ली सदरी वगैरह पढ़ते रहें। अल्लाह से लौ लगाए रखें, दुआ करते रहें कि या अल्लाह जो कुछ भी पर्चे में मुश्किलात होंगी हमारे लिए आसान कर दे, जो हमने याद किया है उसको जहन के अंदर बरकरार रख। तो आप दुआ करते रहें। उसके बाद जब आप कापी ले लें तो कापी के दोनों साइड में आप देखें कि अगर जगह छोटी हो, अगर निशान लगे हो हाशिए के तो ठीक है, और अगर हाशिया ना लगा हो तो आप इंच पटरी वगैरह से दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ दें और उसको निशान लगा लें, उसी बीच में लिखें। उससे पर्चे के अंदर खूबसूरती बन जाती है। लेकिन अगर पहले से उसमें निशान लगे हों तो फिर मज़ीद निशान ना लगाएं, वरना कापी बहुत छोटी हो जाएगी। पर्चा मिलने के बाद आप ये भी ध्यान रखें कि आपको लाल पेन का कतई इस्तेमाल नहीं करना है, नीले और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें। तो नीला पेन ले लें या काला पेन ले लें। नीले पेन से आप इबारत वगैरह लिखें और काले पेन से एराब लगाएं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कई कलर के पेन लेके जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ आप डिज़ाइन बनाने नहीं बैठे हैं कि डिज़ाइन बनाने से आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। हाँ, इबारत लिखने के वक्त बस ये ध्यान रखें कि आप इबारत नीले पेन से लिखें और काले पेन से उस पर एराब लगाएं कि इबारत अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। बाकी जितनी हेडिंग है वो सब काले पेन से लिखें और तशरीहात और तर्जमा जो कुछ चीज़ें हैं वो आप नीले पेन से लिखें। पर्चे के अंदर आप ध्यान रखें कि जो सवाल सबसे आसान है सबसे पहले उसको करें। आसान सवाल का इंतखाब करें। जब आपको पर्चा मिले तो अच्छी तरह से पूरे पर्चे को पढ़ लें। ये नहीं कि बस जो सवाल एक दिखा और शुरू कर दिया काम। पहले पूरे पर्चे को पढ़ लें, फिर आप देखें जो सवाल अच्छा है, खा वो सवाल पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, जो भी सवाल आपको अच्छा याद है पहले सबसे पहले उसी सवाल को करें। अब उस सवाल को आप कैसे लिखेंगे, तो अब लिखने का तरीका बताया जा रहा है आपको कि पर्चा लिखना कैसे। हाँ, एक बात और याद रखें कि अगर आप अरबी में पर्चा करना चाहते हैं तो उसकी वजह से आपको 5 नंबर मज़ीद मिलते हैं दारुल की तरफ से। लेकिन अरबी अगर आपकी अच्छी है तब आप अरबी में लिखें, वरना दाखिला इम्तहान के अंदर आप अरबी में बिल्कुल ना लिखें, उर्दू में पर्चा करें। अगर आपकी अरबी अच्छी है तो लिखें, वरना सिर्फ उर्दू से अरबियाना जो होता है, थोड़ी बहुत अरबी जिसको आगे वो भी शुरू कर देता है, तो दाखिली इम्तहान के अंदर ये काम ना करें, वरना कापियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इस तरह के मौके नहीं होते हैं कि आपकी हल्की फुल्की अरबी को अच्छे से चेक किया जाए। मामूली गलतियों पे आपके अरबी के अंदर नंबर कट जाएंगे। तो अगर अरबी अच्छी है तो आप करें, और अगर अच्छी नहीं है तो आप उर्दू में साफ साफ लिखें, सलीके के साथ लिखें उसको। अब पर्चा कैसे लिखना है,
तो ये ध्यान रखें कि आपको मिसाल के तौर पे चौथा सवाल पहले करना है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले एक मोटा सा उन्वान डालेंगे, अल जवाब अनिस सवाल राबिअ, और अगर तीसरा लिखना है तो अल जवाब अनिस सवाल सालिस, दूसरा लिखना अल जवाब अनिस सवाल सानी। इस तरह करके आप लिखें। सवाल वो भले ही आप पहला लिख रहे हैं, लेकिन पर्चे के एतबार से वो सवाल जिस नंबर का होगा वही नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको जो लिखना है, अगर इबारत पे एराब लगाने को दिया गया है तो अब आप नीचे हल्का सा उन्वान लगाएंगे किनारे। तो क्या लिखेंगे, तश्कीलुल इबारा, और फिर वहाँ इबारत उतार दें, इबारत के ऊपर एराब लगाएं। नीचे जब आप जाएँ तो अब तर्जमा लिखना होगा। तो अब वहाँ पे क्या आप लिखेंगे, तर्जमतुल इबारा। अब अगर इबारत की तौज़ीह पूछी गई है तो आप वहाँ पे वजाहत तशरीह वगैरह है तो तौज़ीहुल इबारा या सिर्फ अत-तौज़ीह भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर इबारत में कोई जुज़िया पूछा गया है तो उसकी मुराद बयान करनी है तो बयानुल मुराद बिक़ौलिही करके आप वो इतनी छोटी सी इबारत उतार सकते हैं, फिर नीचे उसकी वजाहत आप उर्दू में कर दें। इसी तरह अगर इख्तलाफ़ अइम्मा है या दलाइल वगैरह लिखने हैं तो बयानुल इख्तलाफ़िल अइम्मा माल अदिल्ला, इस तरह की हेडिंग आप डाल के लिख सकते हैं। और अगर लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ पूछी गई है तो तहक़ीक़ुल कलिमातुल जुज़िय्या लुग़तन व सरफ़न व नहवन, इस तरह करके आप हेडिंग बनाएं। फिर नीचे आप एक एक लफ्ज़ को एक लफ्ज़ का एक लाइन में लिखें, फिर उसके आगे उसकी लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ कर दें, फिर दूसरा लफ्ज़ नीचे अगली लाइन में लिखें, एक ही लाइन में पूरी खिचड़ी ना बना दें। तो इस तरह आप साफ साफ लिखें। लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ में क्या काम करना रहता है आपको, तो लुग़वी तहक़ीक़ के अंदर कलिमे का माना बयान करना है। अगर कलिमा मुफ़रद हो तो उसकी जमा लिखना है, अगर जमा हो तो उसको मुफ़रद लिखना है, और उसका माने मुरादी जो है लुग़वी माना से अगर कोई और भी माना है तो वो भी आप लिख दें। और सरफ़ी तहक़ीक़ के अंदर आपको और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन कम से कम आप इतना करें कि सेगा लिखें, कौन सा सेगा है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है, जो भी सेगा है आप वो लिखें, मुज़क्कर है, मुअन्नस है। फिर गर्दान कौन सी है, माजी है, मुज़ारे है, अम्र है, क्या है, ये लिख दें। बाब लिखें, किस बाब से है, मुजर्रद से है, मज़ीद फ़ी से है, कौन सा बाब है वो बाब लिखें आप। फिर उसका हुरूफ़ असली क्या है, समिया है, ज़रबा है, करमा है, अकरमा है, क्या है वो हुरूफ़ असली आप उसके लिखें। और इसके अलावा आप उसका तर्जमा लिखें कि उसका असल तर्जमा क्या होगा वहाँ। ये 5 चीज़ें कम से कम आप लिखें, वैसे मज़ीद और भी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। अगर नहवी तरकीब आपसे पूछी गई है तो नहवी तरकीब के अंदर आप क्या करेंगे कि अलग से उसका हेडिंग डालें और उस इबारत की तरकीब लिखें कि वो इबारत जैसे आपने तरकीब शरमियत आमिल के अंदर पढ़ी है उसी तर्ज पे आप उसकी तरकीब लिखें, और उस तरकीब को लिख के और फिर वहाँ आप आखिर में बता दें कि ये जुमला इस्मिया, ख़बरिया, फ़ेलिया जो भी है आप उसको बताएं। और सबसे आखिरी बात जिसमें बहुत से तलबा गड़बड़ी करते हैं वो ये है कि आप पर्चा लिखने में जल्दबाजी ना करें। आराम से आपको 4 घंटे का टाइम मिलता है, सुकून के साथ पर्चा लिखें। लिखने के बाद पर्चे पर नज़रसानी करें कि अच्छे से गौर कर लें, कहीं कोई जुज़िया छूटा नहीं रह गया, कोई बात रह नहीं गई, उसको अच्छे से गौर करके देख के सही कर लें कि फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हल करने के बाद अब आप पर्चा हल करके इम्तहान हाल से निकल गए। अब ऐसा नहीं कि मार्केट में टहलना शुरू कर दें, बस नहीं, टहलिए, लेकिन साथ साथ करना क्या है कि आप अल्लाह से लौ लगाए रखें। जब तक आपका नतीजा ना आ जाए आप ज़िक्र करते रहें, दुआ करते रहें, तस्बीहात पढ़ते रहें, टेंशन ना लें। पर्चे पे तबसरा ना करें मेरा पर्चा ख़राब हो गया, मेरा तो ऐसा हो गया। भाई आपका पर्चा जैसा हुआ है वो तो आप जान रहे हैं, आपको दूसरे से बताने की क्या ज़रूरत है। आपका पर्चा ख़राब हो गया हो, अच्छा हुआ हो, आप अपने तक रखें, कोई पूछे कह दो बस अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ ठीक है। और आप अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह ताला ने आपके मुक़द्दर में लिखा होगा तो ख़राब पर्चा भी आपका सही हो जाएगा और अल्लाह ताला आपको पास करवा देंगे। आप अपने राज को फाश ना करें, लोगों को ना बताएं कि आपका पर्चा ख़राब हुआ है, अच्छा हुआ है, बस वो तो नतीजा खुद ही बतला देगा। तो उस नतीजा आने तक आप अल्लाह से लौ लगाए रखें और मुसलसल दुआओं का एहतमाम और इम्तहान में कामयाबी के जो वजीफ़े हैं वो सब पढ़ें। अपनी कमी पे अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, ज़िक्र करें, इन कामों में लगे रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आप सभी का दारुल उलूम के अंदर दाखिला नसीब फरमाएँ। आमीन।